जागो आदिवासियों, जागो। सभी भाइयों को जोहार। आदिवासियों, तुम और तुम्हारे पूर्वज यहाँ के राजा थे और उन राजाओं को विदेशियों ने किस तरह से शूद्र, अछूत और राक्षस बनाया। आजकल सनातन और हिंदू धर्म पर बहुत ही वार्तालाप हो रहे हैं। सनातन धर्म हमारे पूर्वजों का धर्म था, जिसे विदेशियों ने विकृत कर दिया। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं। आदिवासियों, आप हिंदू नहीं हो। अरे भाइयों, इन्होंने किस चालाकी से तुम्हारे सनातन धर्म को अपनाया है, उसे आप देखिए। हमारे से अलग हो करके विदेशियों ने जो सनातन अपनाया है, उसको मैं बता देता हूँ। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ और यज्ञ के नाम से जानवर काट के खाना यहाँ के पंडा पुरोहितों का परम धर्म था। यही सनातन धर्म है पुरोहितों का। इसमें दारू का हवाला भी दे रखा है। यजुर्वेद का अध्याय 19, इसमें और अध्याय 23 तक दारू का हवाला है। नानाहिवं देवहितं गुं सदस्सकृतं मासागुं श्रच्छाथं परमेभ्यो मनासुरा त्वमसि सोऽस्मिणीः सोम ऐषः मामाहिंगुंसीः स्वाहा योनिमा विशन्ति। जब यज्ञ शुरू करते थे तो 2 प्रकार की दारू डालते थे और पुरोहित भाई पिया करते थे और उसके बाद में जानवरों को काटा करते थे। और 1923 में दारू का हवाला है। इसमें सारे देवता दारू पी रहे हैं, सरस्वती दारू पी रही है। अब अध्याय 24 पे आइए। अध्याय 24 में इनके सारे देवता गाय और बाकी जानवर खा रहे हैं। अश्वतु परो गोमृगस्ते प्रजापत्याः कृष्णगीवाः आग्नेयोरराटे पुरस्तात् सरस्वती मेहिष्यधस्ताद्धम्बौराश्विनाः बधो रामो बाहुवोः सोमापोष्णाः श्यामो नाभ्यागुं सौरीयामो श्वेतस्य कृष्णस्य पार्श्वयोर्द्रष्ट्रो लोमाः सक्थौ सवष्ठ्योर्वयभ्याः श्वेताः पुच्छा ऐन्द्राया स्वपश्याय वेद्वैष्णवो वामनाः। विष्णु को जो बौने जानवर हैं वो अच्छे लगते हैं।
बाकी और इसमें सारे देवता हैं, प्रजापति सहित, ब्रह्मा सहित गाय काट के खा रहे हैं। इसी में अध्याय 25 में श्लोक नंबर 32 है, यदश्वस्य क्रविशो मक्षिकासाः यद्वास्वरो स्वधितो रिप्तामस्ति यद्धस्तयो समितुर्यन्ते खेषु सर्वता ते अपि देवेष्वस्तु। मक्खियों द्वारा घोड़े का जो विकृत भाग खाया जाता है, काट दिया घोड़े को, मक्खियों ने जो विकृत भाग खाया, तथा जो उपकरण जिस हथियार से घोड़ा काटा उसमें जो लगा खून है, हाथों या नाखूनों से लगा रहता है, हाथों और नाखूनों में जो खून लगा रहता है, और जो अधपचा भोजन है उसमें जो खून लगा रहता है, वे सभी देवों के प्रति समर्पित हो, उसकी भी मतलब यह है कि आहुति दी जाती है। तो देख लो मेरे भाइयों, सनातन धर्म विदेशियों का बनाया हुआ सनातन धर्म, आदिवासियों तुम्हारा सत्यानाश बहुत गहरी साजिश के द्वारा किया गया था, किया जा रहा है, और इसमें भी तुम्हारे अपने दलालों का, जो आरएसएस के दलाल हैं, हमारे ऊपर हमारे वोट को लेकर के राज्य कर रहे हैं। असली गद्दार तुम्हारे अपने आरएसएस के दलाल नेता हैं। दोनों ही पार्टियों में इन दलालों ने हमारी भागीदारी के बारे में आज तक, हमारे समाज के बारे में आज तक एक शब्द भी नहीं कहा, कुर्सी से चिपक के बैठ जाते हैं। वाल्मीकि रामायण से आपको बताए देता हूँ, सर्ग 45 है बालकांड का। असुरास्तेन दैत्याः सुरास्तेनादिते सुताः हृष्टाः प्रमुदिताः शासनाः वारुणी ग्रहणात् सुरा। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए, और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। मतलब यह है इस श्लोक का कहने का कि जिन लोगों ने दारू का सेवन किया, दारू पी, वो तो देवता हो गए, ब्राह्मण हो गए, और जिन लोगों ने, जिन आदिवासियों ने दारू का सेवन नहीं किया, दारू को स्वीकार नहीं किया, वो असुर हो गए, राक्षस हो गए, शूद्र हो गए, दैत्य हो गए, दानव हो गए। बालकांड वाल्मीकि रामायण चतुर्दशः सर्गः, सर्ग 14। इसमें दशरथ द्वारा यज्ञ करवाया गया। क्यों करवाया? क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। देवताओं को बुलाया गया, सभी देवताओं को इंद्र सहित दारू पिलाई गई, और उसमें 300 जानवर खूंटे गाड़ गाड़ के और काट के खाने के लिए आहुति दी गई। नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्ता दोदिश्याः देवतं
और गाः पक्षिणश्चैव यथास्त्रं प्रदोचिताः। और उस यज्ञ में उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे और उन 300 पशुओं को काट करके आहुति दी गई थी। और उन 300 पशुओं में जो घोड़ा था वह भी सम्मिलित था। रानी कौशल्या वहाँ प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता से 3 तलवारों से उस घोड़े को काट रही है। और उसके बाद में तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस घोड़े के निकट एक रात निवास किया। पतित्राण तदा साधैः सुस्थिन च चेतसा अवसदा रजनीमेकां कौशल्या धर्म काम्यया। तो राम जी की माँ एक ठकरानी को एक रात घोड़े के साथ सुलाने का क्या प्रयोजन था, यह तो लिखने वालों से पूछो। गीता प्रेस गोरखपुर में जो बैठ करके छाप रहे हैं उसको पूछो। और उस घोड़े को यज्ञ के नाम से ब्राह्मण और ठाकुर खा गए। सनातन धर्म शुरू से जब से इन्होंने आदिवासियों तुम्हारा सत्यानाश किया है तब से इनका सनातन धर्म यही है। वाल्मीकि रामायण से ही आपको और ऐसी कई बातें बताऊंगा जो आप अपने आप सर्ग 48 में इंद्र देवता, ब्राह्मण का नाम तब्दील है इंद्र, इंद्र देवता और अहिल्या का प्रेम प्रसंग है। कोई धोखा नहीं, कुछ नहीं, इनका प्रेम प्रसंग था। बालकांड वाल्मीकि रामायण सर्ग 48 उठा के देख लेना। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 61 में विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या राज ऋषि अम्बरीश का ऋचिक के मध्यम पुत्र सुने से को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद कर लाना। यज्ञ के लिए मानव भी काट कर खा गए। सनातन धर्म है, जबकि सनातन हमारे पूर्वजों का धर्म था जहाँ कोई भी हिंसा नहीं होती थी। जानवर से लेके मानव तक समान रहते थे और समान ही रखे जाते थे, कोई जाति पाति नहीं थी। ऊंच नीच का जो चलन चला है वह इनके सनातन में ही चला है। भरत और राम जी की अनगिनत स्त्रियां थी। अयोध्या कांड सर्ग 8 श्लोक नंबर 12।
हिरष्टा खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्त्रियाः अग्रहष्टा भविष्यन्ति स्त्रुशास्ते भरताक्षये। इनकी औरतों की गिनती नहीं थी। बनगवन के समय में अयोध्या कांड सर्ग 32 श्लोक नंबर 17 राम जी के द्वारा ब्राह्मणों को बकरा दान दिया जा रहा है। बकरा खाने के बड़े शौकीन थे ब्राह्मण। राजा दशरथ की 353 रानियां थी। अयोध्या कांड सर्ग 34 श्लोक नंबर 13 अर्धसप्तशतानाः तत्राः प्रमदास्ताम्रालोचनाः कौसल्यायां परिवार्याथ शनैर् जग्मुर्धुव्रताः। अयोध्या कांड सर्ग 36 राम जी के साथ में राजा दशरथ द्वारा वनवास में रंडियों को भेजना। अयोध्या कांड सर्ग 36 वाल्मीकि रामायण यही तो सनातन धर्म था। ब्राह्मणों का यही तो सनातन धर्म था। अयोध्या कांड सर्ग 52 सीता जी द्वारा गंगा मैया को जब गंगा पार हो जाती हैं तो अरदास कर रही हैं। सीता जी क्या कह रही हैं? सुराघट शस्त्रेण मांसभूतोदनेन च यक्षे त्वं प्रियतम देवी पुरी पुनरागता। हे गंगा मैया, मैं सकुशल दोनों भाइयों सहित अयोध्या पहुंच जाऊं तो मैं तुमको गंगा मैया हजारों घड़े दारू के चढ़ाऊंगी और हजारों गायों का मांस चढ़ाऊंगी। सनातन धर्म था। हमारे पूर्वजों का यह धर्म नहीं था। हमारा सनातन धर्म तो इन सब से हट करके था। अयोध्या कांड सर्ग 56 राम जी द्वारा काले हिरण को मार करके और वास्तु देवता को भोग लगाना, कुटिया का वास्तुशास्त्र किया जा रहा है। और जो काले हिरण को मार करके पका लेगा और इनके देवताओं को भोग लगाएगा, क्या वो नहीं खाएगा? सर्ग 56 वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड यही था ब्राह्मणों का सनातन धर्म।
भरत का वन में राम को लौटा लाने के लिए जाना और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचना, यहाँ सनातन धर्म पूरा का पूरा ही स्पष्ट में कह रहा है कि यह सनातन धर्म था। भरत के लिए सर्ग 21 में भरद्वाज मुनि ने आश्रम में दारू की नदियाँ बना दी और भरत के लिए लाखों की संख्या में रंडियाँ बुलवा दी और सारे जानवरों का मांस, जैसे माड़ में कुंडा बने हुए हैं पिलाई के लिए, ऐसे कुंड बनवा दिए और उन कुंडों में मांस भरवा दिया, जितना मर्जी खाओ। और सर्ग 21 में अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण 19 श्लोक नंबर है। इसमें यहाँ तक लिख दिया, वनम कुरु यद दिव्यम वासो भूषण पत्रवता दिव्य नारी फलम शश्वत तत्को वैरमिहेवितु। यहाँ तक लिख दिया, बैरवानी नारी फलों में सर्वश्रेष्ठ फल है। दिव्य नारी फलम शश्वता तत्को वैर मिहेवतु। सनातन धर्म देख लीजिए तो आदिवासी राक्षसों, तुम्हारे पूर्वज राजा थे, राक्षस बना दिए, नीच बना दिए, शूद्र बना दिए, बानर भालू गिद्ध बना दिए। अयोध्या कांड सर्ग 9 और 10, सॉरी अयोध्या कांड नहीं है, अरण्य कांड सर्ग 9 और 10 वाल्मीकि रामायण। इसमें सीताराम को समझा रही है, राम इस दंडकारण्य वन में, दंडकारण्य वन में जितने भी आदिवासी राक्षस रहते हैं उनको बिना वैर के राम क्यों मार रहे हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बेचारे बेकसूर हैं, क्यों मार रहे? तो राम का सीता को उत्तर देना, सीता मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को विशेषता ब्राह्मणों के लिए जो करी गई प्रतिज्ञा है कदापि नहीं छोड़ सकता, उसको तो मैं पूरा करूँगा ही। तो आदिवासियों, तुम्हारी हत्या श्री राम ने की थी, तुम्हारी बर्बादी का कारण ही श्री राम थे। सनातन धर्म यही था ब्राह्मणों का सनातन धर्म। अपि हम जीवितम जविहात्वं बासीते से लक्ष्मणं न तु प्रतिज्ञा संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब इस श्लोक का मतलब यही है कि ब्राह्मणों के लिए मैं किसी भी मानव को मार सकता हूँ। सनातन धर्म तो तुम्हारे
राजाओं को नीच बनाया, राक्षस बनाया। विष्णु भगवान के अवतार, वही विष्णु भगवान यजुर्वेद कह रहा है कि बौने जानवरों को खा रहे हैं, उससे खुश होंगे। यह इनका सनातन धर्म है। इनका कोई भी शिलालेख नहीं मिलता। हमारे पूर्वजों का, हमारे राजाओं का शिलालेख बराबर मिल रहे हैं। कहीं भी जा कर के देख लो, हमारे पूर्वजों का बाकायदा प्रमाण है, लेकिन इन विदेशियों का कोई भी प्रमाण नहीं है। जोहार, जय भीम, जय बिरसा मुंडा, जय जयपाल मुंडा।